बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और भाइयों, सचमुच में ये चौथा दिन है, ये अद्भुत रहे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपको ये किसान मेला कैसा लगा? अरे ऐसे नहीं, जरा बोल के बता कैसा लगा। ये 3 दिन सचमुच में आनंद के, उत्सव के और उमंग के थे। 3 नहीं, वैसे चौथा हो गया है। और कल हमें विधायक जी और साथी कह रहे थे कि ये और बढ़ा दो 2 दिन, आगे क्यों नहीं बढ़ा, 7 दिन का कर दो। लेकिन 7 दिन का इस बार तो नहीं हुआ, अगली बार जरूर विचार करेंगे। हमने इस मेले में सीखा है, ये किसानों की पाठशाला थी। और अभी भी आदरणीय श्रीमान हमारे नितिन गडकरी जी के उद्बोधन के बाद हम फिर देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पीछे जो डेमोन्स्ट्रेशन है ठंडे में उसको जरूर देखें। कई अद्भुत चीजें हैं, बिना स्टीयरिंग का ट्रैक्टर चल रहा है, होती है। ये 3 दिन गवाह रहे कि जहाँ किसान और तकनीकी मिलती है, वहां खेत और फसलें सोना उगलने का काम करती है। ये 3 दिन मिट्टी की महक और मशीन की शक्ति के संगम रहे हैं। हमने कई मशीनों को देखा है। ये 3 दिन रायसेन की धरा पर इस क्षेत्र के सुनहरे भविष्य को बुनने के रहे हैं। ये 3 दिन विमर्श के थे, ये 3 दिन विश्वास के थे, ये 3 दिन विकास के थे। नई आशाएं जगी हैं, नए संकल्प हमने लिए हैं, नई राहें खुली है, नए विकल्प जगे हैं और नई चेतना आई है। ये 3 दिन इस संपूर्ण क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की खेती की दशा और दिशा बदलने के हैं। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे किसान भाइयों, और आपकी तकदीर बदलने में भी आपके सहयोग से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रायसेन ने भी जो आतिथ्य सत्कार किया वो सचमुच में अद्भुत है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से रायसेन के सब साथियों को, मैं 1-2 नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या आतिथ्य और सत्कार किया है। केवल 4 जिलों से नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आए, लेकिन रायसेन ने उनको अपने पलकों पर बिठाया है। अपने किसान भाइयों के लिए भी जो उपयुक्त व्यवस्थाएं हो सकती थी, सब रायसेन की जनता ने की है। एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमको अच्छे बीज की जरूरत है किसान भाइयों, तो हम कुछ बीज ग्राम हर ब्लॉक में बनाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, राजस्व मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, प्रभारी मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से करेंगे, भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। धन की कमी इसमें नहीं आएगी। अलग अलग तरह की योजनाओं में मैंने इनको पिरोया है कि कौन सी योजना में क्या फिट होगा। हम यहाँ दलहन और बागवानी क्षेत्र का चरणबद्ध विस्तार करेंगे और इसको हॉर्टिकल्चर का हब बना के भी दिखाएंगे, ताकि अच्छे फल हो, अच्छी सब्जियां हो। हमने प्रोसेसिंग की यूनिट हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ विचार किया है। पानी का बेहतर उपयोग, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, एक एक पानी का एक बूंद का हम कैसे उपयोग करेंगे, हमने इसकी रणनीति बनाई है। हमने मशीनों का उपयोग, यहाँ देख तो रहे हैं लोग, अभी और देखना आप, लेकिन मशीनें, हर एक के दिल में ये हुक उठती है कि इतने पैसे कहाँ कि मैं मशीन खरीद लूँ। तो हर एक को नहीं खरीदना, कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक भी चिन्हित में बनाएंगे, ताकि आपको किराए पर भी वैसी मशीनें बन जाए। किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और छोटी खेती के टुकड़े में भी आप ज्यादा आमदनी प्राप्त कर लें, ये इसकी कोशिश है। देश के अन्न के भंडार, फल और सब्जियों के भंडार भर दें, ये भी हमारी कोशिश है। इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमने मॉडल बनाया है। 1 एकड़ खेती में कैसे लाभ कमा सकते हैं, तो एक साथ उसमें अनाज, फल, सब्जियां, पशुपालन, मछली पालन जिनको करना हो, हर एक को नहीं कह रहा मैं, अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे। वो मॉडल भी आप यहाँ पे देख के जाना। ये करके हम आपकी आमदनी बढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, जो जिंदगी देता है। और जीवन दाता जो जिंदगी देता है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और इसलिए आपकी सेवा हमारे लिए सचमुच में भगवान की पूजा जैसी है। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सबको नितिन जी को सुनना है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसान भाइयों, आपको पता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यूरिया के और डीएपी के दाम तेजी से बढ़ गए। अब चिंता थी किसानों की कि किस भाव मिलेगा, लेकिन चिंता मत करना, 266 में यूरिया की बोरी मिलेगी और 1350 में डीएपी की बोरी मिलेगी। जो बढ़ी हुई कीमत है इन 1-2 महीने में कितनी बढ़ी है, 41,000 करोड़ रुपया वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। किसान पर बोझ नहीं आएगा, बढ़ी कीमतों का बोझ सरकार अपने ऊपर लेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी फार्मर आईडी बड़ी तेजी के साथ बनाई है। हर किसान की पहचान फार्मर आईडी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिसने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाई वो बनवा लेना। अब हर काम फार्मर आईडी पे होगा। फार्मर आईडी का इतना फायदा कि बैंक में गए आप,
और फार्मर आईडी है तो कोई कागज का पेट नहीं भरना, न पटवारी के पास, न तहसीलदार के पास, कोई के पास नहीं जाना। फार्मर आईडी रखोगे, सारी जमीन का विवरण उसमें होगा और 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। फार्मर आईडी के माध्यम से हम सारी योजनाओं, जैसे खाद भी वितरित करना है, फार्मर आईडी है तो सीधे पता है रामलाल जमीन इतनी, अब जमीन इतनी तो खाद इतना। ये बहुत उपयोगी है और इसलिए फार्मर आईडी बनाने के काम में हम लगे हुए। कई तरह की चीजें मैं आज इस धरती पर कहना चाहता हूं। दलहन के लिए वरदान है यह धरती। और किसान भाइयों, भारत सरकार ने तय किया है मसूर, उड़द, तुअर, जितनी आप पैदा करोगे, बेचना चाहोगे, पूरी की पूरी खरीदेंगे। चिंता मत करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर सब खरीदी जाएगी। कई ऐसी चीजें की है, जैसे टमाटर बहुत पैदा होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग की बात। लेकिन अगर यहाँ टमाटर सस्ता हो गया और दिल्ली में महंगा बिक रहा है और आप दिल्ली ले जाकर टमाटर बेचना चाहते हैं तो किसान नहीं ले जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भाड़ा बहुत होता है ट्रक का। अब चिंता मत करना, हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर दिल्ली भी बेचने ले जाओगे राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से, तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, केंद्र सरकार चुकाने का काम करेगी, ताकि वहां अच्छे दाम पर। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज कृषि समापन मेले का आयोजन हुआ। साथ ही किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं कर दी उन्होंने। आप लोगों को बता दें कि आज कृषि मेले का समापन था, तो उन्होंने बताया है कि किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलती है, जिसकी पीएम किसान की 23वीं किस्त अब किसानों को जल्द मिलेगी। 2-2 हज़ार रुपये की करोड़ों किसानों को मिलेगी 23वीं किस्त का पैसा। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त भी किसानों के खाते में आएगी। ये उन्होंने रायसेन की धरती से कहा है। और किसानों को बोनस राशि अलग से दी जाएगी, भावांतर योजना की राशि अलग मिलेगी। साथ ही 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे। पहली किस्त 35,000 रुपये की जारी होगी, यानी कि जो पीएम आवास योजना है वो 2 करोड़ गरीबों को मिलेगा पैसा। पहली किस्त मैंने आप लोगों को बता दी, 35,000 रुपये जारी होगी। मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में पीएम आवास का पैसा मिलेगा। साथ ही पीएम किसान के साथ फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये। साथ ही कई बड़े ऐलान किए हैं, वैसे बोनस राशि और मुआवजा राशि भी किसानों को मिली। लखपति बहना जगदीश जी, मैं आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं। भारत सरकार की जो योजना थी भावांतर भुगतान, मैंने शुरू की थी पहले मध्य प्रदेश में 17-18 में, लेकिन हमने सोयाबीन में, सरसों में मध्य प्रदेश से कहा कि हमको फिजिकल खरीद नहीं करनी, आप तो भाव का अंतर दे दो। तो वो भावांतर भुगतान योजना केंद्र सरकार में हमने स्वीकृत कर दी। सोयाबीन में जो अंतर था, वो अंतर जितना था भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपया दिया है। और सरसों भी आप खरीदो, खरीदना नहीं है, किसान बेचे और भाव का अंतर हम देंगे, आप चिंता मत करना। तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को यहां ढंग से लागू करने का काम भी करेंगे। आज हम सब माननीय नितिन जी को सुनना चाहते हैं, केवल एक निवेदन करते हुए। वैसे तो अभी नितिन जी आए थे तो विदिशा कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 13,500 करोड़ का बना गए। नथुलागंज रेंडी बुधनी 4 लेन रोड का चौड़ीकरण 950 करोड़ रुपए का गिनाऊंगा तो इतने का मैं। ग्वालियर भोपाल नागपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 18,000 करोड़ का वो मंजूर करके गए थे। अलग अलग वन टाइम इंप्रूवमेंट में 50 स्थान पर 4,250 करोड़ की लागत की वो वन टाइम इंप्रूवमेंट के योजना के अंतर्गत बना के गए थे। और मैंने कहा था कि हमारे विधायक साथियों को कई ऐसे रोड जो बाकी निधि से नहीं बनते, तो आप उनको भी कुछ ऐसी निधि दे दो। तो उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने अपनी उस निधि से, जिसमें हम छोटे रोड भी बना सकते हैं, 50 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा देने का उन्होंने फैसला किया था। एक बार ताली वाली तो बजाओ यार, जोर से बजाओ जरा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमने सोचा था ना कि अब नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो कृषि का कार्यक्रम है। लेकिन रायसेन के लोग कह रहे हैं भाई साहब नितिन जी आ रहे हैं और ऐसा कुछ ना मिले तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए अब ज्यादा नहीं, एक रायसेन के लिए रिंग रोड की जरूरत है, जो डॉक्टर प्रभुराम ने भी ज्ञापन, चौधरी जी ने ज्ञापन दिया है, सबके विदिशा में बन रहा है। रायसेन भी बहुत अच्छा है सचमुच में। यहाँ के राग, यहाँ के रंग, यहाँ का जोश, यहाँ का उत्साह, यहाँ की जनता सचमुच में अद्भुत है। और इसलिए रायसेन को ये सौगात, माननीय भाई साहब, ये सौगात जरूर मिल जाए। एक कई वर्षों से मांग कर रहे हैं हम लोग। विदिशा तरफ तो हमारा नेशनल हाईवे हो गया, लेकिन बेहगांव, गैरतगंज, बेगमगंज, राहतगढ़ ये शेष रह गया। तो अब या बाकी कभी इसको भी अगर इधर जोड़ देंगे तो सचमुच में ये क्षेत्र धन्य हो जाएगा। आप जो पुल बने हाईवेज पर, उनका सौंदर्यीकरण करने का अद्भुत काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के जो पुल है, बुधनी के पास एक नर्मदा जी पर है, इधर विदिशा के पास बाईपास पे बन रहे हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण करने की कृपा करें। अब आज ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बुलाया कृषि के कार्यक्रम के लिए है, लेकिन भाई साहब से जरूरत पड़ेगी तो अकेले में भी जाके मांग लेंगे। और उनसे रिश्ता दिलों का है, प्यार का है, स्नेह का है, आत्मीयता का है।
फिर बुलाएंगे तो भाई साहब फिर आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और कृषि उसमें पीछे ना रह जाए, इसके लिए आपके सेवक के रूप में दिन और रात मैं भी लगा हूं। ये 4 दिन का अद्भुत अनुभव रहा, अद्भुत अनुभव। लेकिन अब विदा की बेला है। लेकिन किसान भाइयों, तुम जाओगे तो अब रायसेन 2-4 दिन सूना सूना लगेगा। क्या आनंद, उमंग और उत्साह का यहाँ वातावरण था। और रायसेन भी ऐसा है